और जय हिंद साथियों, मैं विपिन गाइडेंस गुरु के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग प्रारंभ कर लेते हैं विशेषण को। जैसा पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, तो पिछली क्लास में जो हमने वो विशेषण को देखा था, तो विशेषण का सबसे पहले हमने विशेषण की परिभाषा को देखा। विशेषण की परिभाषा क्या है? वे विकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। अब विशेषण में विकारी की बात आई है। किसकी बात आई? विकारी की। और विकारी में क्या होता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये क्या है? विकारी, जो हम पिछली क्लास में बता चुके हैं। अब जो संज्ञा की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? विशेषण। और जो सर्वनाम की विशेषता बताए उसे भी क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और जो विशेषण की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? प्रविशेषण। और जो क्रिया की विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। चलो आगे देख लेते हैं। आगे हमने फिर उसके बाद देखा, जैसे प्रिया बहुत अच्छी लड़की है। अब प्रिया बहुत अच्छी लड़की है, इसमें विशेषण क्या है? तो विशेषण क्या है? अच्छा। क्या है? अच्छी। ठीक है। और जो प्रविशेषण है, प्रविशेषण क्या है? जो विशेषण की विशेषता बताए। तो विशेषण की विशेषता कौन बता रहा है? बहुत। तो ये क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा। और अगर इसमें पूछ लिया जाए विशेष्य क्या है, तो विशेष्य क्या है? जिसके बारे में जो संज्ञा रहती है, जो जिसके बारे में बात की जा रही है, वही क्या होता है? विशेष्य। तो विशेष्य क्या है? प्रिया। ठीक है। उसके बाद हमने बताया कि जो जिसकी तुलना की जाए उसी को हम विशेष्य कहते हैं, और वही संज्ञा या सर्वनाम होता है। और जिससे तुलना की जाए वो क्या होता है? विशेषण होता है। ठीक है। चलिए आगे देखें। आगे हमने प्रविशेषण को देखा, और प्रविशेषण की परिभाषा क्या कहती है? जो विशेषण की विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। जो विशेषण की विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है। जैसे कि इसमें मोहित अच्छा लड़का है, तो मोहित कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। अब अच्छा क्या है? विशेषण है। और यहाँ पे जैसे कि राजू जोर जोर से हंस रहा है, इसमें विशेषण क्या है? अब यहाँ विशेषण नहीं है ये, क्योंकि रोना क्रिया है और क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या है? क्रिया विशेषण है। ये क्या है? क्रिया विशेषण है। ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा विशेषण। विशेषण के प्रकार कितने हैं? तो विशेषण के प्रकार, फोन देना जरा, फोन देना, फोन। विशेषण के प्रकार कितने हैं? तो विशेषण के प्रकार की जब बात आती है तो विशेषण के प्रकार कितने हैं? 4 हैं। तो कौन कौन से हैं? एक है गुणवाचक विशेषण, एक है कौन सा? संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, और उसके बाद सार्वनामिक विशेषण। ठीक है। तो ये 4 विशेषण के भेद हैं। उसके बाद हमने देखा क्या? जो गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण की परिभाषा, वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार आदि का बोध कराते हैं, क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अगर पहचान की बात करें तो पहचान, जैसे कि कैसा, कैसी, कैसे से प्रश्न करें और उत्तर हमें मिल जाए, तो क्या कहलाता है? गुणवाचक विशेषण कहलाता है। उसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल देखे, जैसे आकाश बहुत चालाक बालक है। कैसा बालक है? चालाक। तो ये क्या बता रहा है? उसका गुण है। और अगर बहुत की बात करें तो ये प्रविशेषण है। ठीक है। टमाटर लाल है, कैसा है? लाल। तो ये कैसा है? गुणवाचक विशेषण है। चलिए तो आज हम लोग देख लेते हैं। गुणवाचक विशेषण तक हम लोग समझ चुके थे, है ना? यहाँ तक हम लोग अच्छे से पढ़ चुके थे, ये हमने रिवीजन करवा दिया। अब हम देखेंगे किसको? संख्यावाचक को। ठीक है। किसकी बात करेंगे? संख्यावाचक विशेषण की, संख्यावाचक विशेषण की। तो संख्यावाचक विशेषण बताओ भाई। संख्यावाचक विशेषण, तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को देखेंगे। ठीक है। क्या देखेंगे? परिभाषा। कोई बताएगा इसकी परिभाषा क्या है? कोई बताने वाला है भाई जो इसकी परिभाषा के बारे में बताए? देखो, इसकी परिभाषा की बात करें तो वे विशेषण शब्द जो निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, क्या कहलाते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। तो हम लिख सकते हैं वे विशेषण शब्द, वे विशेषण शब्द, विशेषण शब्द जो किसी निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं
क्या कहलाते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, अब ये तो इसकी परिभाषा हो गई। ठीक है, किसकी? संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा। अगर हम इसके उपभेद की बात करें, यहाँ पे इसके उपभेद हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर हम इसके उपभेद की बात करेंगे तो कितने हैं इसके उपभेद? तो कितने हैं? 2। कौन कौन से हैं? एक क्या हो जाएगा? निश्चित संख्यावाचक। ठीक है, एक क्या हो जाएगा? निश्चित संख्यावाचक, और दूसरा क्या हो जाएगा? अनिश्चित संख्या। एक हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक। ठीक है, एक निश्चित संख्यावाचक। दूसरा क्या हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक। एक निश्चित संख्यावाचक और एक अनिश्चित संख्यावाचक। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा और देखो, इसमें कह रहा है कि निश्चित संख्यावाचक, यहाँ पे इसके भी जो निश्चित संख्यावाचक है इसके भी उपभेद हो जाते हैं। और इसके कितने उपभेद हो जाते हैं? वैसे देखो, इसकी अगर काउंटिंग की बात यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है नहीं, पहली चीज़। और अगर कभी पूछ भी लेता है तो ये नहीं पूछेगा कि कितने उपभेद हैं इसके। हालांकि जो हम लोग पढ़ते हैं वो जो जहाँ से क्वेश्चन बन जाता है वो हम 3-4 आपको बता देते हैं। एक है जैसे कि निश्चित संख्यावाचक, यहाँ पे एक जैसे कि इसका जब गणना की जाती है, ठीक, तो गणनावाचक जिसमें गिनती होती है, क्या होता है? 1 2 3 4 5, है ना। और एक होता है आवृत्ति। आवृत्ति मतलब जिसमें गुना होता है, 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना। ठीक है, और एक हो जाता है, ये 2 हो गए। उसके बाद एक हो जाता है जैसे कि क्रमवाचक। क्रम में क्या होता है? जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक, एक होता है समूह या समुदायवाचक। और जहाँ समूह या समुदायवाचक मतलब दोनों, तीनों, चारों, पांचों, ऐसी कंडीशन बनती है। तो हम देख लेते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा? बताओ भाई, क्या हो जाएगा? अभी बताया है। पहला क्या हो जाएगा? संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक तो है ही। गणनावाचक क्या हो जाएगा? गणनावाचक। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा? गणनावाचक। दूसरा हो जाएगा, क्या बताया? आवृत्तिवाचक। ठीक है, और तीसरा क्या हो जाएगा? क्या बताया? क्रमवाचक। क्या हो जाएगा? क्रमवाचक। और चौथा क्या हो जाएगा? समूह या फिर समुदायवाचक। तो ये 4 इसके मतलब संख्या की बात नहीं कर रहे, इसके वैसे जो इसे माने गए 6 उपभेद माने गए हैं। लेकिन कहीं 6 मिलते हैं, किसी किताबों में 7 मिलते हैं, 8 मिलते हैं, तो अलग अलग मिलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है नहीं। यहाँ से यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा गया है। जो क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएसआई में, और यूपीएसआई में पूछा गया था। तो यहाँ पे जैसे गणनावाचक में क्या होता है? गिनती होती है। क्या होती है? गिनती। ठीक है, इसमें गिनती होगी। आवृत्ति में क्या होगा? जैसे कि गुणा। ठीक है, इसमें क्या होगा? गुणा। अब जैसे गिनती 1 है ना, 2 3 4 ऐसे करके। ठीक, और जो गुणा होगा उसमें क्या होगा? जैसे कि 2 गुना 3 गुना 4 गुना। ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। क्रमवाचक में क्या होगा? जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, तो ये क्रमवाचक। और समूह या समुदायवाचक में क्या होगा? जैसे कि बताओ, दोनों, तीनों, चारों, पांचों, ऐसे होगा। ठीक, तो हमने किसको देखा? अभी
हमने जो देख रहे हैं वो है क्या, संख्यावाचक विशेषण की बात कर रहे हैं, ठीक। और संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा क्या है, वे विशेषण शब्द जो निश्चित संख्या, निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। किसका बोध कराते हैं, निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, वो क्या कहलाते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। इसके दो उपभेद हो जाते हैं, एक कौन सा है, निश्चित संख्यावाचक, और दूसरा क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक। और निश्चित संख्यावाचक में ही हम पढ़ते हैं किसको, गणनावाचक को, आवृत्तिवाचक को, क्रमवाचक को, और समूह या समुदाय वाचक को, ठीक है। अब हम देख लेते हैं जैसे कि कोई इसके एग्जाम्पल, उदाहरण की बात करें तो जैसे एग्जाम्पल की बात करें, अब आपको ये बताना है कि निश्चित कौन सा है और अनिश्चित कौन सा है, ठीक है। चलो अब हम पूछ रहे हैं। पहला है आज कक्षा में 100 विद्यार्थी हैं, बताओ निश्चित है या अनिश्चित है, निश्चित है। और अगर मैं कहूं आज कक्षा में कुछ विद्यार्थी हैं, कुछ विद्यार्थी हैं, अब क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा। देखो इसमें होता क्या है कि अगर काउंटेबल है, जिसको हम गिन सकते हैं, तो वो संख्यावाचक होता है, और जिसको हम गिन नहीं कर सकते हैं, जैसे कि नाप माप तौल में आता है, तो उसको तो हम गिन नहीं सकते हैं। अगर कोई चीज़ हम खरीद के ला रहे हैं तौल में है, या फिर हम कोई चीज़ खरीद के ला रहे हैं लीटर मीटर में है, लीटर में है, या हम कोई 5 किलोमीटर जा रहे हैं तो ये क्या है, या हम खेत अपने नाप रहे हैं, खेत की लंबाई चौड़ाई देख रहे हैं, तो क्या है, ये परिमाणवाचक में आता है। ये कहाँ आ जाता है, परिमाणवाचक में। लेकिन जिसको हम गिन सकते हैं, अगर मैं ये कहूँ पेड़ पर कुछ पक्षी बैठे हैं, है ना, पेड़ पर बहुत पक्षी बैठे हैं, बहुत पक्षी बैठे हैं, अब ये क्या होगा, अब ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित है, क्या है। लेकिन हम पक्षी जो हैं उनको हम गिन सकते हैं, काउंटेबल है, ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, अनिश्चित संख्यावाचक। अगर मैं कहूं पेड़ पर 50 पक्षी बैठे हैं, अब ये क्या है, निश्चित है। ये कैसा है, निश्चित संख्यावाचक है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं एक दो। जैसे अगर मैं ये कहूं आज बहुत पानी बरसा, बहुत पानी वर्षा, अब ये बताओ आज बहुत पानी बरसा, इसमें कौन सा विशेषण है, परिमाण है, सोच लो भाई, सोच लो, पक्का। चलो ये कौन सा होगा, परिमाणवाचक, और बहुत मतलब अनिश्चित परिमाणवाचक में होगा, ये इसका एग्जाम्पल नहीं होगा। जैसे मैं कहूँ कुछ आदमी क्या है, बताओ निश्चित है या अनिश्चित है, 5 आदमी क्या है, निश्चित है, ठीक है। कुछ गाय क्या होगा, अनिश्चित, और 7 गाय ये क्या है, निश्चित है, ये क्या हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। तो उम्मीद है ये समझ गए होंगे। ये हम एक बार और इसको लिख देते हैं। ये एग्जाम्पल जो है निश्चित संख्यावाचक के हैं, किसके हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण के हैं।
ठीक है, ये एग्जाम्पल जो है निश्चित संख्यावाचक विशेषण के हैं और ये एग्जाम्पल किसके हैं? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के हैं। अब ये बताओ यहां तक समझ में आया या नहीं आया? अच्छे से समझ में आ गया यहां तक? तुम बताओ क्या लिख रहे हो? अच्छा यही लिख रहे हो, चलो फिलहाल इसकी पीडीएफ हम दे देंगे, घर पे लिखना। यहाँ पे क्या किया करो, समझ लिया करो, बेहतर तरीके से समझो। लिखने के लिए आराम से पीडीएफ हम दे ही देते हैं, आराम से पीडीएफ, फिर घर पे अच्छे से नोट बनाओ, ठीक। और उसमें 10 का नोट एक और लगा के रखना है ना, ठीक। नोट्स अच्छे से अपनी हैंड राइटिंग में जब नोट्स बनाओगे तो अच्छे होते हैं। देखो हम तो पीडीएफ, हमें ये भी पीडीएफ हम जो हमारी हैंड राइटिंग वाले हैं वो भी हम दे देंगे, ये भी दे देंगे, लेकिन जब स्वयं बनाओगे तो समझ के और पढ़ के बनाओगे, है ना। वो जो नोट्स होते हैं उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है। चलो अब हम देख लेते हैं कि निश्चित परिमाणवाचक संख्यावाचक हो गया। अब हम किसको देखेंगे? परिमाणवाचक को। अब बात कर लेते हैं किसकी? परिमाणवाचक विशेषण की। किसको देख रहे हैं? परिमाणवाचक विशेषण की। देखो एक चीज़ हम बता दें, और वो क्या है कि जैसे कि अभी तुम लोगों का एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो गया है ना। कोई बच्चा है जिसका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है? तुम्हारा नहीं हुआ, तुम्हारा भी नहीं हुआ। अच्छा चलो, बाकी सबका हो गया है ना। देखो एसएससी जीडी का अब आ रही वैकेंसी कौन सी? पुलिस की। और अच्छा दूसरी चीज़, ये जो है मैं जो टॉपिक करवा रहा हूँ, इतनी मेरी जिम्मेदारी है कि आप चाहे किसी चपरासी का एग्ज़ाम देने जाओ, है ना, और चाहे किसी वनडे एग्ज़ाम, किसी का भी एग्ज़ाम देने जाओ, और या फिर आप टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम देने जाओ, अगर आपका ये टॉपिक आ रहा है और अच्छे से पढ़ लिया तो यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं होने दूंगा। और अगर बाहर हो जाता है, अगर बाई चांस बाहर हो जाए, पहली बात ऐसी कंडीशन नहीं होगी, और बाहर हो जाए तो 1 गिलास पानी लेना, है ना, 1 गिलास, और अपने मुंह पे छींटे मारना और बैठ के पढ़ना कि हमसे गलती क्या हुई, क्योंकि बाहर होने वाला है नहीं क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। तो इस चीज़ का विषय ये, और क्योंकि अब देखो हो गया, अब पुलिस में भयंकर तरीके से जुट जाओ, जितनी तैयारी कर सकते हो। देखो एक चीज़, जब एग्ज़ाम करीब होता है, जितना करीब होता है, कभी तैयारी नहीं होती, क्योंकि मानसिक दबाव बहुत ज़्यादा होता है। जो हमने पढ़ा होता है केवल हम उसी को अगर समेट के रख लें वो भी पर्याप्त होता है। उस समय हम कुछ नया नहीं सीख सकते हैं। नया सीखने का समय यही होता है कि अभी लंबा समय मिल रहा है, 2-3 महीने आराम से आपको मिल जाएंगे, और 2-3 महीने में आप आराम से कंप्लीट। और यहाँ से मेरे टॉपिक से पुलिस में कम से कम बनेंगे कितने? 37 क्वेश्चन, और 37 से मैं 36 नहीं होने दूंगा अगर आप पढ़ रहे हो अच्छे से। 37 के 37 करवाऊंगा, एक एक मैं एग्ज़ाम बिल्कुल दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने सीट बना ली इसकी प्रीवियस ईयर और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2, एक तो जितने पुलिस या यूपीएसआई में पूछे गए हैं उसकी सीट, एक जो टीजीटी पीजीटी आपका वनडे एग्ज़ाम में जो भी हैं, टीटी सीटेट सुपर टेट, इनके प्रीवियस ईयर भी हैं और जो अच्छे क्वेश्चन हैं उनके भी। तुम एक लगभग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनाए, 80 क्वेश्चन होंगे और 2 भागों में हम उसको करवाएंगे, ठीक। लेकिन अगर आप उनको कर लोगे और ये पढ़ लोगे, आप कोई भी टीजीटी एग्ज़ाम में बैठ जाओ जाके, अगर यहाँ से क्वेश्चन आया तो आपका एक क्वेश्चन बचने वाला नहीं है। टीजीटी में बैठो जाके, पीजीटी, अब हिंदी से इससे बड़ा प्रवक्ता में भी बैठो जाके अगर, ठीक, तब भी आराम से आपका क्वेश्चन होगा। तो हम परिमाणवाचक विशेषण की अगर हम बात करें तो इसका देखो, इसकी परिभाषा पहले बताओ, कौन बताएगा इसकी परिभाषा क्या होगी? गायत्री बताओ परिभाषा क्या होगी इसकी, बताओगी बिटिया? हाँ बताओ परिभाषा क्या होगी? हाँ बोलो। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा अच्छा देखो यहाँ पे हम परिभाषा को देखेंगे और क्या देखेंगे? इसके उपभेद देखेंगे। इसके भी उपभेद हैं ना, इसके भी क्या हो जाते हैं? उपभेद हो जाते हैं। तो इसके भी हम उपभेद को देखेंगे।
ठीक। तो देखो परिभाषा की जब हम बात करते हैं, अभी जो हमने परिभाषा पढ़ी थी, है ना, किसकी, संख्यावाचक की, सेम वही परिभाषा है। इसमें क्या था, निश्चित अनिश्चित संख्या का बोध करा रहे थे, और इसमें नाप माप तौल का बोध कराएंगे, बस इतना ही सा है और कुछ नहीं है। चलो हम परिभाषा लिख लेते हैं। वे विशेषण शब्द जो किसी निश्चित या अनिश्चित नाप माप तौल का बोध कराते हैं, क्या कहलाते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है भाई। अब अगर हम इसके उपभेद की बात करते हैं तो इसके उपभेद कितने हैं बताओ? 2। कौन कौन से हैं? हाँ ठीक है भाई। एक क्या है, निश्चित परिमाणवाचक, एक है निश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, हम एग्जाम्पल यहीं पे करवा लेंगे। और एक क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक। क्या हुआ? इतना हंसो कि जिंदगी भर हंसते रहो, है ना। देखो, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। अब इसमें क्या होगा, जैसे कि नाप माप तौल, 3 चीज़ें हमने बात की। अगर हम कोई चीज़ तौल के खरीद के लाते, जैसे मैंने कहा 2 किलो अनाज, अब ये बताओ निश्चित है या अनिश्चित है? निश्चित परिमाणवाचक। अब ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जैसे कि मैंने 2 किलो अनाज खरीदा। अब जैसे कि पूछ लिया गया, मैंने 2 किलो अनाज खरीदा। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया और इसमें पूछ लिया गया कि संख्यावाचक है। ठीक है, संख्यावाचक एक ऑप्शन दे दिया गया, दूसरा दे गया परिमाणवाचक, और तीसरा ऑप्शन दे दिया गया निश्चित परिमाणवाचक, और चौथा दे दिया गया अनिश्चित परिमाणवाचक। अब बताओ, ऑप्शन आपसे ये 4 ऑप्शन दे दिए। ठीक है, अब पूछ लिया मैंने 2 किलो अनाज खरीदा, क्या जवाब होगा? संख्यावाचक, परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक या अनिश्चित परिमाणवाचक। अब यहाँ पे देखो, मैंने 2 किलो अनाज खरीदा, कितना? अनाज। और अनाज क्या है? संज्ञा की विशेषता, तो ये तो विशेषण है। पहली चीज़ हमें ये पता होना चाहिए विशेषण है। अब हमें विशेषण में देखना है कौन सा है भाई, 2 किलो है। अब 2 किलो अनाज है तो किस में जाएगा? परिमाणवाचक, ना कि संख्यावाचक में। ठीक, अब ये संख्यावाचक ऑप्शन तो कट गया, अब जा रहा कहाँ रहा है? परिमाणवाचक। और अगर निश्चित अनिश्चित नहीं है तो परिमाणवाचक ही हमारा जवाब हो जाएगा। लेकिन आगे क्या दिया गया? निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित। अगर मैं यहाँ पे ये कह देता मैंने 2 किलो अनाज खरीदा तो निश्चित परिमाणवाचक, मैं कह देता मैंने कुछ अनाज खरीदा, 2 किलो ना लेकर क्या कह देता? कुछ अनाज खरीदा। अब कुछ अनाज खरीदा तो क्या हो जाता? अनिश्चित परिमाणवाचक। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? निश्चित परिमाणवाचक। समझ में आया?
अब इसके एग्जाम्पल यहीं पे लिख दो, अगले पेज पे लिखवा दे। चलो अगले पेज पे लिख लेना। चलो भाई अब देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल। दे देना आके, पापा कॉल है, रिसीव कर दी। ठीक है, तो अब देखो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो मैंने कहा जैसे मान के चलो कौन सा परिमाणवाचक, मैं कह रहा हूं आज बहुत तेज आवाज आई बहुत पानी बरसा, बताओ कौन सा होगा, निश्चित है या अनिश्चित है? अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक, परिमाणवाचक कौन सा? अनिश्चित। ठीक, तुम बहुत खाते हो, तुम बहुत खाते हो, क्या हो जाएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, अगर मैंने 5 किलो चावल खरीदा, बताओ क्या होगा? निश्चित है। ठीक है, अगर मैं कहूँ 2 केजी आम दे दो, बताओ क्या होगा? निश्चित परिमाणवाचक, है ना? क्या हो जाएगा? निश्चित परिमाणवाचक। अब अगर मैं और एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे कि ये तो निश्चित हो गए, यहाँ पे कुछ दोनों हो गए, है ना? तो इसको हम देख लेते हैं, यहाँ पे इतना ही रखते हैं, इसको हम आगे लिख लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं। अच्छा, आगे लिख लेंगे, इसके और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि अगर जैसे कि यहाँ पे पानी का हो गया, तुम बहुत खाते हो, ये जो पानी, बहुत पानी बरसा, अब पानी बहुत बरसा है, अगर मैं ये कहूँ 2 लीटर पानी दे दो, है ना? 2 लीटर पानी, अब ये कैसा हो जाएगा? ये निश्चित है। ठीक है, क्या है? निश्चित है। और निश्चित में कौन सा है? परिमाणवाचक। ठीक है, परिमाणवाचक, ये निश्चित परिमाणवाचक है। और आज बहुत पानी बरसा, ये कैसा है? अनिश्चित। कैसा है? अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक, ये कैसा है? अनिश्चित परिमाणवाचक। तुम बहुत खाते हो, भाई बहुत खाते हो, अभी इसका ये तो है नहीं तौल के दिया गया है ना? तो अब क्या हो जाएगा इसका? अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, मैंने 5 किलो चावल खरीदे, अब 5 किलो चावल क्या हो जाएगा? निश्चित है। अब ये मत कहना कि हम चावल गिन सकते हैं, काउंटेबल है ना? चावल गिनने बैठ जाओ तो चावल काउंटेबल नहीं है ना? इसके वजन में हम तौल के लेके आए, कुंटल हो या फिर किलो में हो या ग्राम में हो। अब सोना किलो में नहीं खरीदने जाओगे, ग्राम में ही खरीदोगे। 2 ग्राम सोना, 3 ग्राम सोना, है ना? अब जैसे कि मान के चलो 2 ग्राम सोने की चूड़ी, अब बताओ क्या हो जाएगा? 2 ग्राम सोने की चूड़ी, निश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक, 2 ग्राम है ना, निश्चित है। ठीक, और ये कैसा हो जाएगा? निश्चित परिमाणवाचक। ये क्या है? निश्चित परिमाणवाचक वाचक। ठीक है, अच्छा 2 केजी आम, अब 2 केजी आम है। ठीक, अब क्या हो जाएगा? ये भी कैसा है? हाँ वही, ये हमें लग रहा था कि तुम 2 किलो आम खरीदने, अक्सर कहीं खरीदने जाते हो दुकान पे, क्या कहते हो? 10 आम 10 आम दे दो, क्या कहते हो? हाँ, अब जैसे चावल का मैंने एग्जाम्पल दिया,
बातें नहीं, चावल का एग्जाम्पल दिया तो चावल में क्या है कि अब चावल मैंने कहा काउंट मत करने लगना। अब आम, तुम्हें लगा कि आम तो भाई बड़े बड़े होते हैं, हम इनको तो अच्छे से गिन सकते हैं। नहीं भाई, ये क्या होगा, परिमाणवाचक में होगा। और वो भी कैसा होगा, ये कैसा है, ये कैसा होगा, निश्चित। निश्चित परिमाणवाचक। अब जैसे कि अगर केले की बात कर रहा हूँ, अब वो दर्जन में लाते हो, अब वो संख्यावाचक में जाएगा। और संख्यावाचक में कहाँ पे जाएगा, जो हमने आपको निश्चित संख्यावाचक के भेद करवाए हैं उसी का 5वां भेद होता है। वहाँ पे दर्जन, उसके बाद सैकड़ा, ऐसे शब्द आते हैं, ठीक है, वहाँ पे आ जाते हैं। अब जैसे कि कुछ आम दे दो, कुछ आम दे दो, बताओ भाई क्या होगा, कैसा हो जाएगा, अनिश्चित। अनिश्चित परिमाणवाचक। ये हो गया अनिश्चित परिमाणवाचक, ठीक है। चलो आगे एक एग्जाम, अब हमें एक जवाब बताओ, ठीक है। अब इसका जो आंसर बताएगा, कृपया मुझे थोड़े कपड़े दो। कृपया हटा दो, ऐसे ही रखो। मुझे थोड़ा कपड़ा दो। दो वाक्य हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा मामूली अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। अब हम इनके ऑप्शन दे रहे हैं आपको, ज़्यादा कस, एक सेकेंड भाई, चलो अब इनके हम ऑप्शन दे रहे हैं। अब देखो ऑप्शन की बात, तो ए ऑप्शन संख्यावाचक, नहीं, निश्चित संख्यावाचक, पहला ऑप्शन। और दूसरा ऑप्शन है निश्चित परिमाणवाचक। तीसरा ऑप्शन है अनिश्चित संख्यावाचक। और नेक्स्ट है अनिश्चित परिमाणवाचक। इसके लिए ये जो क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, दोनों क्वेश्चन है और दोनों के लिए ऑप्शन एक ही है। बताओ जवाब क्या होगा। अच्छा, पहले का दूसरा मतलब इसका ये वाला होगा, और इसका चौथा मतलब ये वाला होगा। चलो देखते हैं। देखो यहाँ पे कह रहा है कि मुझे थोड़े कपड़े दो। अब थोड़े कपड़े दो और यहाँ पे कह रहा है थोड़ा कपड़ा दो, दोनों में बहुत अंतर है। अब थोड़े कपड़े का मतलब हम काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, है ना, काउंट कर सकते हैं, ठीक। लेकिन काउंट कर सकते हैं इतना कन्फर्म है, अनिश्चित है, लेकिन काउंट कर सकते हैं। जब काउंट कर सकते हैं तो संख्यावाचक होगा, और तो क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक। तो इसका जो जवाब होगा, इसका क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक। कहाँ पे है भाई, सी ऑप्शन। भाई देखो काउंट कर सकते हो, निश्चित है नहीं, तो क्या हो जाएगा इसका, अनिश्चित संख्यावाचक। तो पहले का जवाब तो ये आया, क्या आया, मुझे थोड़े कपड़े दो, अनिश्चित संख्यावाचक। अब मुझे थोड़ा कपड़ा दो, अब थोड़ा है, ये तो नहीं कहा कि 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर।
अगर ऐसा होता, हालांकि ये है परिमाणवाचक, है ना, ये कैसा है, परिमाणवाचक, लेकिन अगर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर होता तो निश्चित है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कपड़ा, थोड़ा कितना भी हो सकता है ना। तो अब ये क्या ऐसा है, अनिश्चित, अब ये हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक। तो इसका जवाब तो तुम्हारा सही निकला था, लेकिन इसका जवाब गलत है। थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखो, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, इसका जवाब ये है और इसका जवाब ये है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, अब अगला हम देख लेते हैं। ये समझ में आ गया, परिमाणवाचक अच्छे से समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? तुम बताओ, आ गया? चलो अब देख लेते हैं किसकी बात करेंगे, सार्वनामिक विशेषण की, है ना। संकेत या सार्वनामिक विशेषण, संकेत या फिर सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। एक ही कलर हो गया, तो परिभाषा कौन बताएगा? कोई है बताने वाला परिभाषा जो बताए? सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा कौन बता रहा है? बताओ भाई। और इसके भी हम क्या पढ़ेंगे, उपभेद पढ़ेंगे, ठीक है। बातें ना करो, आपस में बात करोगे उठा के बाहर फेंक देंगे तुमको हम, ये याद रखना। हाँ, कौन क्या कह रहा है फिर अभी सबको हम बताएंगे कौन क्या कहता है। चलो तो बताओ, देखो परिभाषा क्या हो जाएगी? हाँ बोलो। हाँ देखो, यहाँ पे विशेषण नहीं होगा, यहाँ कौन होगा? सर्वनाम, है ना। वह सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के तुरंत पहले प्रयोग होकर उसमें विशेषता ला देता है, या फिर हम कहें उसी के लिए, जो उसी संज्ञा के लिए प्रयोग हो रहा है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, ठीक। जैसे कि मान के चलो, मैंने कहा यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण कैसे, जैसे वह पुस्तक मेरी है, वह पुस्तक मेरी है। अब इसमें बताओ क्या है, इस एक ये वाक्य है और एक ये वाक्य है, वह मेरी पुस्तक है, ठीक। ये दो वाक्य हैं। अब इनके दोनों के जवाब हमें बताओ, क्या क्या जवाब हो जाएगा? फर्स्ट वाला है, देख लो भाई। बताओ, देखो अब यहाँ पे वह सर्वनाम है और उसके बाद तुरंत किसका संज्ञा आ गई, तो ये तो हो गया सार्वनामिक विशेषण। अब यहाँ पे वह मेरी पुस्तक है, अब यहाँ पे मेरी शब्द आया है। अब यहाँ पे देखो, अगर इसकी बात करेगा कि वह क्या है, तो ये सर्वनाम है, और सर्वनाम कौन सा है? निश्चित, है ना, निश्चयवाचक सर्वनाम। अगर यहाँ पे इसको पूछ रहा है, ठीक, और इसको नहीं पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग, अगर दोनों ऐसे ही पूछ लिया, अब बताओ जवाब क्या होगा? संबंधवाचक, ठीक है। तो हमें क्या करना है, तो जवाब हमें देना है किसको? संबंधवाचक को, ठीक है। चलो तो अब हम परिभाषा की बात कर लें। अब परिभाषा देखो, तो परिभाषा बताओ क्या हो जाएगी? बताओ, जब इस कलर चेंज कर लें। जब कोई सर्वनाम, जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा के तुरंत पहले प्रयोग होकर बताओ, जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा से तुरंत पहले प्रयोग होकर क्या कर दें? बताओ,
उस संज्ञा की विशेषता का बोध कराए। क्या हो जाएगा? प्रयोग होकर उस संज्ञा जिसके बारे में बात हो रही उस संज्ञा की विशेषता का बोध कराए, विशेषता का बोध कराए। तो क्या कहलाता है? वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। ये तो हो गई परिभाषा। अब यहाँ पे उपभेद की अगर हम बात करते हैं कि इसके सार्वनामिक विशेषण के उपभेद की, तो यहाँ पे दो उपभेद हो जाते हैं। एक कौन सा हो जाता है? देखो, एक हो जाता है कौन सा? यौगिक उपभेद, यौगिक सार्वनामिक, यौगिक सार्वनामिक विशेषण, और दूसरा हो जाता है मौलिक सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, एक हो जाता है यौगिक सार्वनामिक विशेषण और दूसरा क्या हो जाता है? मौलिक सार्वनामिक विशेषण। अब यहाँ पे अब जैसे कि यौगिक सार्वनामिक विशेषण के हमें चार भेद देखने को और मिलते हैं। वो कौन कौन से हैं? देखो, 1, 2, 3 और 4। देखो, जो पहला है इसमें क्या होता है कि जैसे कि निश्चित, जो निश्चित हम निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ें, अनिश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ें, प्रश्नवाचक सर्वनाम पढ़ें और क्या पढ़ें? संबंधवाचक सर्वनाम। यही यहाँ पर आ जाते हैं। जैसे मैंने कहा दरवाजे पर कोई है, दरवाजे पर कोई व्यक्ति खड़ा है। अब कोई खड़ा है तो कैसा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। और कोई व्यक्ति, उसके तुरंत बाद क्या आ गया? व्यक्ति। तो ये क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण हो गया। अब सार्वनामिक विशेषण में अगर पूछ रहा है कौन सा हो जाएगा, तो अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। तो एक तो हो जाता है क्या? निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। दूसरा हो जाता है अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। विशेषण। और एक हो जाता है क्या? प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। और एक क्या हो जाता है? संबंधवाचक, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। अब देखो, निश्चयवाचक में क्या होगा? वही जो निश्चयवाचक सर्वनाम है, जैसे कि वह, यह, ये, वे, है ना। तो ये सब कहाँ आ जाएंगे? निश्चयवाचक में। ठीक है। और अगर अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण की बात करें, तो अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण में क्या हो जाएगा? जैसे कोई, कुछ, किसी, है ना, कोई, कुछ, किसी। ठीक है, ये आ जाएंगे। अगर प्रश्नवाचक की बात करें तो क्या हो जाएगा? कौन, कहाँ, कैसे, है ना, ये क्या होते हैं? प्रश्नवाचक होते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्रश्नवाचक। और संबंध की बात करें, जैसे जो, सो, है ना, जैसा वैसा।
तो ये क्या हो जाता है, संबंध। तो ऐसे अगर पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। अगर यहाँ से देखो क्वेश्चन बनते बहुत कम हैं, हालांकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं टीजीटी पीजीटी में, आपके वनडे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे बिल्कुल नहीं दिखेंगे, लेकिन जब हम यहाँ तक पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा और बढ़ा दिया है ना। तो चलिए अब हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक, अब जैसे कि मैंने कहा, अब आप हमें बताओ कि वह पुस्तक मेरी है। ठीक, और दूसरा हम ले लेते हैं, वह मेरी पुस्तक है। पुस्तक है, यहाँ पे दो क्वेश्चन हैं, दोनों का जवाब बताओ। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये अगर हम इसकी बात करें तो वह कैसा है, वह सर्वनाम है, पुस्तक संज्ञा है। अब देखो वह पुस्तक के तुरंत, उससे तुरंत पहले आई है, यही परिभाषा हमने बताई थी, तुरंत पहले प्रयोग हो जाए। और वह कैसा है, निश्चित निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो ये कैसा हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, यहाँ पे हम वैसे तो सार्वनामिक विशेषण है, लेकिन अगर ऑप्शन में है निश्चयवाचक तो हमें क्या जवाब देना है, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो वैसे ये क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, ये सार्वनामिक विशेषण। ठीक, अगर बात करें तो निश्चयवाचक हो जाएगा, भाई निश्चय है, निश्चयवाचक सार्वनामिक। अब वह मेरी पुस्तक है, यहाँ पे देखो अगर वह को अंडरलाइन कर रहा है, ठीक है, अगर वह को अंडरलाइन कर रहा है तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, अगर उसने मान के चलो किसको, मेरी को अंडरलाइन कर दिया तो क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। और अगर ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया और ऑप्शन में निश्चयवाचक भी है और संबंधवाचक सर्वनाम भी है, दोनों सर्वनाम है, यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण नहीं है, यहाँ सर्वनाम है। अब क्या हमें जवाब देना है, तो हमें ऐसी कंडीशन में हमारा क्या जवाब होगा, संबंधवाचक सर्वनाम। तो ये हो जाएगा क्या, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और बताओ, ये किसकी बकरियां हैं, बताओ। नहीं ऐसे बताओ, ये बकरियां किसकी हैं, ठीक, प्रश्नवाचक। अच्छा, यहाँ पे सार्वनामिक नहीं है, हम सर्वनाम, यहाँ देखो हो कुछ भी जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सार्वनामिक विशेषण की। तो ये कैसा है, सार्वनामिक। अगर मैं कहूँ इस गेंद से खेलो, इस गेंद से खेलो, क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण। इस क्या है, सर्वनाम, और उसके बाद गेंद, तो क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। अगर मैंने कहा इस पुस्तक से पढ़ो, इसको उस कर लो, उस पुस्तक से पढ़ो, तो क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अच्छा, अगर हम कहें इसे लाओ, इसे लाओ, बताओ। तो चलो एक बार हम देख लेते हैं, विशेषण आपके पूरे फिनिश हो गए हैं। ठीक है, एक बार शुरू से प्रारंभ कर लेते हैं और समझ, एक बार अच्छे से देख लो। ठीक, उसके बाद हम क्लास फिनिश करते हैं। देखो चलो बताओ भाई, विशेषण की हमने बात की, विशेषण की परिभाषा देखी और विकारी शब्द देखे। ठीक, उसके बाद क्या देखा, क्या होता है और कैसे होता है, विशेष क्या है, विशेषण क्या है और प्रविशेषण क्या है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा प्रविशेषण की परिभाषा, ठीक, और उसके एग्जाम्पल देखे। ठीक, उसके बाद क्या था,
विशेषण के प्रकार कितने प्रकार हैं? 4। कौन सा? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। ठीक, 4। एक पांचवा विशेषण भी विशेषण होता है। कौन सा? व्यक्तिवाचक विशेषण, लेकिन संख्या में उसको काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हमने देखा गुणवाचक विशेषण। अगर किसी की गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, दशा आदि का बोध कराए तो क्या कहलाता है? गुणवाचक विशेषण। अगर हम कैसा, कैसी, कैसे से प्रश्न करें और उत्तर मिल जाए तो गुणवाचक विशेषण होगा। जैसे कि एग्जाम्पल, आकाश बहुत चालाक बालक है, तो बहुत क्या है? प्रविशेषण है, और चालाक क्या है? विशेषण है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा संख्यावाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण जो अनिश्चित या निश्चित, ठीक है, संख्या का बोध कराए। किसके? विशेषण के। तो यहाँ पे दो उपभेद हो जाते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक और एक अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में होता क्या है? देखो, काउंटेबल है, अगर हम गिन सकते हैं तो वो क्या है? संख्यावाचक। अगर नहीं गिन सकते हैं, नाप माप तौल है, तो क्या होगा? परिमाणवाचक। तो अच्छा, निश्चित संख्यावाचक में यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है गणनावाचक, जैसे गिनती 1 2 3 हो। आवृत्तिवाचक 2 गुना 3 गुना 4 गुना। क्रमवाचक पहला, दूसरा, तीसरा, या समूह या समुदायवाचक तीनों, चारों, पांचों, है ना? यहाँ से बन जाते हैं क्वेश्चन। उसके बाद हमने उसके एग्जाम्पल देखे। उसके बाद हमने परिमाणवाचक को देखा। तो परिमाणवाचक के 2 उपभेद हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक और एक अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा? उसके एग्जाम्पल देखे, और उसके बाद ये उसी की एग्जाम्पल ही है। फिर हमने संकेतवाचक, जो अंतिम है, संकेत या सार्वनामिक विशेषण। इसके 2 उपभेद हो जाते हैं, एक यौगिक सार्वनामिक विशेषण और दूसरा मौलिक सार्वनामिक विशेषण। यौगिक सार्वनामिक विशेषण को हम 4 प्रकार से डिवाइड कर देते हैं। एक निश्चित सार्वनामिक विशेषण, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, दूसरा अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, और तीसरा है प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण, और चौथा है संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। उसके हमने कुछ एग्जाम्पल देखे। ठीक है, और इतना अगर आप पढ़ लेते हो तो इसके बाद अब कोई भी क्वेश्चन अगर विशेषण से आ रहा है तो आपसे कोई क्वेश्चन बचने वाला नहीं है। ठीक है, तो इससे जो भी संबंधित क्वेश्चन होंगे वो हम लोग अगली क्लास में करेंगे। और अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो, और अपने दोस्तों को भी भेजो, है ना? चलो, मिलते हैं अगली क्लास में। हैव ए नाइस डे।